नमस्ते। कभी सोचा है कि ये लोग घर बैठे लैपटॉप पर कुछ हरे लाल चार्ट्स देखकर पैसे कैसे कमा लेते हैं? भाई स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स, ट्रेडिंग, ये शब्द तो सबने सुने ही होंगे। तो चलिए आज इसी ट्रेडिंग की दुनिया को समझते हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल है, मतलब एक तरह का जुआ, या फिर ये एक प्रॉपर सोचा समझा बिजनेस है? चलिए इस पूरी चर्चा के आखिर तक इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये ट्रेडिंग है क्या भला? देखिए, एकदम सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ इतना है, किसी भी चीज को कम दाम में खरीदना और फिर उसे ज्यादा दाम में बेच देना। और इन दोनों के बीच का जो फर्क है वही है मुनाफा। है ना, कितना सिंपल। चलिए इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक मोबाइल फोन खरीदा 10,000 रुपए का, ठीक है। अब 2 दिन बाद आपने वही फोन किसी को 12,000 में बेच दिया, तो क्या हुआ? सीधा सीधा 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बस स्टॉक मार्केट में भी खेल इसी सिद्धांत पर चलता है। तो जैसे मोबाइल फोन की कीमत ऊपर नीचे हुई, वैसे ही स्टॉक मार्केट में कंपनियों के शेयर्स की कीमत भी हर पल बदलती रहती है। और एक ट्रेडर का मकसद कंपनी में हिस्सेदारी लेकर बैठना नहीं होता। नहीं, उसका मकसद होता है कीमतों के इसी उतार चढ़ाव का फायदा उठाकर पैसा बनाना। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जिसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि भाई ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग यानी निवेश, क्या ये दोनों एक ही चीज है या इनमें कोई फर्क है? इसको ऐसे समझिए, ट्रेडिंग जो है वो एक स्प्रिंट की तरह है, मतलब 100 मीटर की तेज दौड़। मकसद है कम से कम टाइम में, जैसे कुछ घंटे, दिन या हफ्तों में जल्दी से प्रॉफिट कमाना। और इसके लिए ट्रेडर्स चार्ट्स और पैटर्न्स को देखते हैं, जिसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग एक मैराथन की तरह है, एक लंबी दौड़। यहाँ पैसा लगाया जाता है 5, 10 या उससे भी ज्यादा सालों के लिए, ताकि एक बड़ी वेल्थ बनाई जा सके। और इसका आधार होता है कंपनी की ग्रोथ और उसके बिजनेस को समझना, जिसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये बस एक ही तरह की होती है। नहीं, टाइम के हिसाब से इसके भी 4 अलग अलग स्टाइल होते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले है इंट्राडे ट्रेडिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सौदा आज ही खरीदा और आज ही बेचा जाता है। फिर आता है स्कैल्पिंग। ये तो और भी तेज है। समझ लीजिए कुछ सेकंड्स या मिनटों का ही खेल है, छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए। इसके बाद है स्विंग ट्रेडिंग, जहां किसी शेयर को कुछ दिनों या हफ्तों तक होल्ड किया जाता है ताकि बाजार के एक बड़े मूव यानी स्विंग का फायदा उठाया जा सके। और आखिर में है पोजिशनल ट्रेडिंग। ये सबसे लंबा स्टाइल है, जो कई महीनों तक चल सकता है, एक बड़े लॉन्ग टर्म ट्रेंड को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। अगर किसी को ट्रेडिंग की दुनिया में पहला कदम रखना है तो उसे किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? एक तरह से कहें तो ट्रेडिंग स्टार्टर किट में क्या क्या होना चाहिए? देखिए, मोटे तौर पर 3 चीजें चाहिए। पहली, एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। ये तो जरूरी है, इसी के जरिए शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। दूसरी और सबसे जरूरी चीज वो है ज्ञान। चार्ट्स कैसे पढ़ें, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये सब सीखना पड़ेगा। और तीसरी चीज है कैपिटल यानी पैसा। और यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, शुरुआत हमेशा उतने ही पैसे से करनी चाहिए जिसके डूब जाने पर भी आपकी जिंदगी पर कोई फर्क ना पड़े। एक बात हमेशा याद रखनी है, ज्ञान, नॉलेज ही वो पतली सी लाइन है जो ट्रेडिंग को जुए से अलग करती है। क्योंकि बिना सीखे, बिना समझे मार्केट में उतरना, वो सच में अपनी मेहनत की कमाई को आग लगाने जैसा ही है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी और थोड़ी सी कड़वी सच्चाई की बात करते हैं। क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग की दुनिया जितनी चमकीली दिखती है ना, इसके अंधेरे कोने और खतरे उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 90%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये स्टॉक मार्केट की एक बहुत बड़ी और डरावनी सच्चाई है। और ये सच्चाई ये है कि 90% यानी कि 10 में से 9 नए ट्रेडर्स मार्केट में अपना पैसा डुबो देते हैं। और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह है बिना पूरी तैयारी और बिना ज्ञान के इस मैदान में कूद पड़ना। लोगों को सीखने से पहले कमाने की जल्दी होती है और यही उन्हें ले डूबती है। इसीलिए एक मंत्र जो हर ट्रेडर को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए वो है, पहले लर्न फिर अर्न। एल के बाद ही ई आता है। यही ज्ञान, यही अनुशासन वो चाबी है जो किसी को भी उन 90% की भीड़ से निकालकर कामयाब 10% में ला सकती है।
तो घूम फिर कर हम वापस अपने पहले सवाल पर आ गए। इतनी सारी बातें जानने के बाद क्या लगता है, ट्रेडिंग आखिर है क्या? एक बिजनेस या एक जुआ? देखिए, इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है। इसका जवाब हर किसी की अपनी तैयारी में छिपा है। अगर इसे पूरे ज्ञान, एक सही रणनीति और अनुशासन के साथ किया जाए तो ये बिल्कुल एक बिजनेस है। लेकिन अगर इसे बिना सोचे समझे सिर्फ किस्मत और तुक्के के भरोसे किया जाए तो ये जुए से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। फैसला तरीके का है।